प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। देवियों एवं सज्जनों, तो आपकी जैसी संगति होगी उसी प्रकार का आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो संगत सर्वोपरि है, जैसा संगत होगा उसी तरह का आपका आचार विचार व्यवहार सब बन जाएगा। तो जो नकारात्मक शक्ति का व्यक्ति है, जो भ्रमित व्यक्ति है, जो लोभी व्यक्ति है, जो लालची व्यक्ति है, उसके संगत में आप यदि पड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव आप पर अच्छे से पड़ेगा। जो आचरणहीन है उसका भी संगत में जाइएगा तो आपका उसका प्रभाव आप पर पड़ जाएगा। इसलिए कि शरीर से एक रेह निकलता है और रेह जिस तरह के संगत में आप जाइएगा उस प्रकार के आप पर प्रभाव डालने लगेगा। आप यदि कोई संत के संगत में एक सप्ताह रहिएगा तो आपका बुद्धि संत की तरह होने लगेगा। आप कोई चोर के संगत में एक सप्ताह रह जाइए तो आपके अंदर चोरी प्रवेश करने लगेगा। आप कोई आचरणहीन के संगत में एक सप्ताह रह जाइए तो आप आचरणहीन होने लगेगा। आप कोई झूठा के संगत में रह जाइए जो खूब झूठ बोलता है तो आपका भी जो है असर पड़ने लगेगा, आप भी खूब झूठ बोलने लगिएगा। जो चतुर चालाक है उसके संगत में रहिएगा तो आप चतुराई चालाकी सब सीख जाइएगा। और जो अनेक प्रकार के संसार में भ्रम फैला रहे हैं, अनेक प्रकार के प्रपंच फैला रहे हैं, उनके संगत में जाइएगा तो आप प्रपंची बन जाइएगा। इसलिए संगत का प्रभाव जीवन में बहुत है। तो जैसा आपका संगत होगा उसी प्रकार के आपके ऊपर रंगत चढ़ेगा। तो संगत सोच विचार के करिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग इसीलिए महत्वपूर्ण है। जब आप सत्य व्यक्ति के संगत में जाइएगा, उनके वाणी को सुनिएगा तो आपके ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा और आप सत्य वस्तु आत्मा मिथ्या जगत प्रसार, सत्य जो है वो आत्मा है और मिथ्या पूरा जगत। तो जब आप आत्म तत्व को जानिएगा तभी आपका कल्याण संभव है। आप पूरे संसार को जान गए लेकिन अपने आप को नहीं जाने तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। अपना घर का भेद ही नहीं जान रहे हैं, आप पूरे संसार के घर के भेद को समझ रहे हैं तो उससे आपको फायदा जैसे क्या मिला? कुछ नहीं। आप सब प्रकार से अपना विनाश कर लिए। तो इसलिए संघर्ष सोच समझ के करना चाहिए। नहीं तो बहुत से आदमी जो है वो सब आसुरी संपद वाले हैं, वो सब असुर जाना, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहें जो उसको असुर जानो, वो असुर है। वो है मानव के रूप में लेकिन उसके अंदर आसुरी वृत्ति प्रवेश है तो वो पूरा असुर है। वो हमेशा विषय वासना में ही लिप्त रहेगा। देखावटी तरह तरह के वो प्रपंच रचेगा, तुरंत भगवान के भक्त बनेगा, तुरंत देवी के भक्त बनेगा, तुरंत दुर्गा के भक्त बनेगा, तुरंत तीर्थ में जाएगा, तुरंत गंगा में स्नान करेगा, लोगों में खूब प्रचार करेगा जो हम इतना जप करते हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना तीर्थ में गए। अरे करने वाला कभी कहता नहीं है, भक्ति गोपनीय है इसलिए इसको छिपा के किया जाता है। सुमिरन ऐसा कीजिए जाने सुमिरन हार, की जाने करतार न जाने संसार। तो सुमिरन जो है हमेशा छिपा के करने का विषय है, जो संसार नहीं जाने। लेकिन यहाँ लोगों को समझाते रहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग से घूम के आ गए, पूरा 52 शक्तिपीठ से घूम के आ गए, गंगा में नहाए, जमुना में नहाए, जमुनोत्री में नहाए, संगम में नहाए, लेकिन सुधार क्या हुआ? कुछ नहीं आपका सुधरा। आप अहम और बहम में भटक रहे हैं। अहम और बहम में आप तीर्थ कर रहे हैं, वो आप अहम और बहम में स्नान कर रहे हैं। तो भगवान जो है थोड़ा और जो पाप जो बचा हुआ है वो आपके सर पर लाते जा रहे हैं। लाते लाते आप अपने अहम बहम में इतना ना ऐठ जाइएगा जो उसको लाते लाते फाड़ देंगे, फट जाइएगा, कोई काम नहीं देगा। धन जो है वो आज तक किसी का नहीं रहा है। बड़े बड़े धनाढ़ इस संसार से चले गए, आज उनका कोई नाम भी नहीं जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है। धन आज जितने शोहरत है, जितने नाम है, वो सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं साथ जाता है। तो जो आप कर्म कर रहे हैं वही साथ जाएगा। तो आप नेक कर्म यदि कर रहे हैं, अच्छे विचार मन में ला रहे हैं, वही आपका कल्याण का मार्ग होगा।
आजकल गार्जियन लोग भी इस तरह से हैं जो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। अब बच्चे के अंदर गलत संस्कार डाल रहे हैं, तो बच्चे के अंदर यदि आप गलत संस्कार डाल रहे हैं, उसके अंदर तरह तरह के मन में भरम का बीज डाल रहे हैं, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, फलाना ऐसा। अरे तुम कैसा हो अपने बारे में अपने बच्चों को बताओ, जो तुम क्या हो। तो वैसा तो कोई नहीं बताता है, अपना बारे में कुछ नहीं बताएगा जो हम क्या हैं। इसलिए कि अपना करने बताएगा तो बच्चा उसको उसी जगह पिटना जो है प्रारंभ कर देगा, इसलिए अपना बात नहीं बताएगा, अपना पूरा फुला के फैला के चढ़ा के बताएगा, और पूरे संसार में जो है दोष बताएगा, सामने वाला को बताएगा जो चोर है वो अपने खुद चोर है। तो उसमें होता क्या है कि आप जिस तरह से ज्ञान बच्चे के अंदर डाल रहे हैं, वही ज्ञान जब उसके अंदर विकसित होने लगता है, उसके अंदर आप गलत संस्कार का बीजारोपण कर दिए, तो वह जब बीजारोपण कर दिए तो वो बीज का विस्तार होगा। तो ज्यों बीज में वृक्ष विस्तारा, जैसे बड़ का पेड़ जो है बहुत भयावह रहता है, लेकिन उसका बीज एकदम छोटा रहता है। तो आप तो जिस समय अपने बच्चे को चुंग ली और दूसरे के शिकायत, दूसरे के बारे में उसके मन में भ्रम डाल रहे हैं, ये तो आप नहीं समझ रहे हैं कि जी इसका परिणाम क्या होगा। जब सियान होगा वो बच्चा, और जब पूरे संसार के वातावरण को समझेगा तो आपको गधा के तरह पीटेगा। जैसे गधा को धोबी पीटता है, वैसे गधा के तरह आपको पीटेगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो अपनी करनी का फल आप जैसे पाइएगा, और तब आप कहिएगा कि बच्चा पीट रहा है, तो बच्चा को आप पिटाने वाला संस्कार ही बताएं, इसलिए आपको पीट रहा है। आप यदि उसके अंदर अच्छे संस्कार डालते, अच्छा ज्ञान बताते, महापुरुषों की ज्ञान बताते, यदि किसी प्रकार के उसके अंदर भ्रम है उसका आप समाधान कर देते, उसको अच्छे चरित्र समझाते, अच्छा बात बताते, अपना जो आप अच्छा कर्म किए हैं वो बताते, तब ना बच्चे के अंदर अच्छा संस्कार उत्पन्न होता। तो आप अपने सब कला से भरा हुआ है, सारा कला भरा हुआ है, सारे कुकर्म के भंडार अपने हैं। आप बच्चे को समझा रहे हैं कि पूरा दुनिया कुकर्मी है, एक संसार में हम ही अकेला है, एक ही ईश्वर न तो एक हम है। तो उसका परिणाम है जो आज देखिए जो हर घर का स्थिति क्या है, एक भी बच्चे गार्जियन के कहने में नहीं, इसलिए नहीं है जो गार्जियन वैसा आचरण ही नहीं बनाए, और जब आचरण नहीं बनाए तो फिर रोपा पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से पाए। अब तो तू बबूर के पेड़ लगा दिया तो चारों तरफ से जब जाएगा तो कांटे न हलेगा, आगे पीछे ऊपर नीचा कांटा हला, तब पोकियाते रहो, बाप बाप करते रहो। आम के फल लगाता तब न जब जाता तो तुमको आम खाने के लिए मिलता, तो तुम्हारा हृदय तृप्त होता, जो आता वो भी आनंद से भर जाता। लेकिन तू तो ऐसा फल पाया, तुम ऐसा वृक्ष लगाया जो तुम अपने उसको भोग रहा है, तुमको देख के लोग दूर से भागेगा। बबूल तुम लगाया तो कांटा कौन भोंकवाएगा, भोंकवाते रहो, उसका फल पाते रहो। तो इसी तरह से लोग चतुर बन के संसार में चल रहे हैं। वो यह नहीं समझ रहे हैं जो अपना सर्वनाश कर रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं जो बहुत तेज हैं, हम सामने वाले को जलील कर रहे हैं। और सामने वाला कोई जलील नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि भगवान सबके अंदर में बैठे हुए हैं। उस भगवान से डरो, वो हर घट में है, सबके उड़ में बसे हुए हैं, और सबके भाव को समझ रहे हैं। अब तुम जिस भावना से जाएगा, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखाई तीन तैसी। जिस भावना से तुम उनका चिंतन मनन और भजन कर रहे हो, और जो चतुराई चालाकी कर रहे हो, सब समझ रहे हैं। तो आप दुनिया को तो ठग दिए, लेकिन प्रभु के ठग के बताइए तब ना। जब बड़े बड़े योद्धा इस संसार में भगवान को नहीं ठग सके, पूरा इतिहास भरा हुआ है, पूरा शास्त्र भरा हुआ है, तो हम आप यदि भगवान को ठगने जा रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा वो पहले सोच लीजिए। जाके शास्त्र पुराण इतिहास पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो सब प्रकार से सोच विचार के जीवन में चलिए, आप प्रभु का भजन करिए, तब वही कल्याण होगा। चतुराई सब छोड़ दीजिए, इसलिए हर परिस्थिति में राम राम कहते रहिए, तब वही कल्याण होगा। सारे चंगलई को तिलांजलि कर दीजिए, तब वही कल्याण। इसलिए सब कुछ करते हुए राम कह चलो, राम कह चलो, राम कह चलो भाई रे, और ना ही तो भाव बिगाड़ में पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे। तो फिर अगले भाग में जय गुरुदेव।